नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष शास्त्र में पुरुष से संबंधित जो हमारे देश की सेवा करने के लिए चौबीसों घंटा तत्पर रहते हैं। ऐसे देश के आप कह सकते हो अंगरक्षक अथवा मेन आधार के जो स्रोत हैं, ऐसे लोगों के लिए उनकी कुंडलियों में कुछ योग थे। भाई, मैंने कम से कम 50 से 60 पुलिस वालों को, और वो भी कोई अच्छे खासे दरोगा हो गए या जो है आप कह सकते हो आईपीएस हो गए, या और मैंने एक सिपाही की भी कुंडली देखी थी, अथवा उसमें मैंने एक जो है एसआई करके होता है उसकी कुंडली देखी थी। इन सभी लोगों में जो कुंडलियों में कुछ सेम सेम बातें मिली, 60 कुंडलियां थी मेरे पास, उनमें से जो कुछ सेम सेम बातें मिली, उन सूत्रों को लेकर हाजिर हो। शायद इन्हीं सूत्रों की वजह से, इन्हीं ज्योतिषीय ग्रहों की वजह से वह लोग कुंडली के अनुसार, या यो कह सकते हैं कि अपनी मेहनत के अनुसार। भाई देखिए, जब तक किसी भी फील्ड में मेहनत ना किया जाए, पराक्रम पुरुषार्थ ना दिखाया जाए, तो कितना भी राजसीय, कितना भी ज्योतिषीय, कितना भी तांत्रिकीय योग बन जाए, उपाय कर दिया जाए, उस फील्ड में, उस क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं हो सकती। आपको कुछ बनना है, किसी क्षेत्र में माहिर होना है, तो सीखना पड़ेगा। भूख लगी है, भोजन बनाना पड़ेगा, चाहे आप बनाओ चाहे कोई और बनावे। किंतु जब तक भोजन ना बनेगा तब तक भूख पेट में ना जाएगा। भाई, बन भी गया तो उठाकर ना खाओ, पेट में नहीं जाने वाला, पेट में नहीं जाएगा तो आपकी वह भूख, वह क्षुधा शांत नहीं होने वाली है। इसी प्रकार ठीक है, हम एक आधार मानते हैं कुंडली को, कि कुंडली में शायद इन्हीं ग्रहों की वजह से, कुंडली में शायद इन्हीं ग्रहों की वजह से जातक जो है पुलिस की रैंक में, पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में आया। भले ही वह सिपाही बना, किंतु सिपाहियों की कुंडली बहुत कम थी, मेरे पास 5-6 कुंडलियां थी। भले ही किंतु सिपाही बना, किंतु आया तो उस विभाग में, आया तो उस क्षेत्र में। और दर्शकों, एक बार बता दें आपको, इस क्षेत्र में यदि पुरुषार्थ आपके पास है, मेहनत है, आप आलसी नहीं हो, तब तो ठीक है। किंतु यदि आप थोड़ी बहुत भी आलसीपन करते हो, तो कृपा करके आप उस क्षेत्र में मत जाना। आप पुलिस इत्यादि की टोपी कभी मत पहनना। क्यों? क्योंकि देखिए, हर किसी को संडे की छुट्टी मिल जाती है। हर किसी को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, मैं कहता हूँ शाम के 4-5 बजे के बाद छुट्टी मिल जाती है। किंतु एक ऐसे होते हैं, एक यही ऐसे अधिकारी हैं जो कि रात का 12 बज रहा हो, रविवार का दिन हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी समय चल रहा हो, हमेशा ड्यूटी इन्हें देनी होती है। फोन आ गया, मामला खराब है, जाना ही पड़ता है। क्या हो रहा है अपने घर परिवार में, क्या रहा, उससे कोई मैटर नहीं, सही समाज को देखना है। हमें जो रैंक मिला, हमने जो संकल्प लिया, जो प्रतिज्ञा ली है, जो हमने वचन दिया है, उसको निभाना है। दर्शकों, सबसे पहली बात, बहुत लोग होते हैं जो इनके लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो ना कि भाई देखिए, तालाब में एक मछली की गंदगी की वजह से पूरा तालाब गंदा कहा जाता है। ठीक है, ये कहा तो जगह सही है, किंतु अब आप जो है सभी के लोगों के ऊपर ब्लेम करने लगो, सभी को खराब कहने लगो, यह भी बेकार है। खैर छोड़िए, सब कहने की बातें हैं, कहने का मतलब है बातें करने के लिए मेरे पास बहुत समय है। किंतु अभी जो ज्योतिषीय सूत्र हैं, हम उनको समझते हैं। तो दर्शकों, हमारा जो पहला सूत्र है वह कहता है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। आपकी कुंडली में शनि जो है एकादश भाव के स्वामी हो। ये देखिए, मैंने मीन लगन की कुंडली बनाई है, एकादश भाव में, 11वें भाव में 10 नंबर लिखा है। अब यहाँ पर आपकी चाहे 10 लिखा हो, चाहे 11 लिखा हो, आपकी मीन लगी कुंडली हो अथवा मेघ की हो, तब अभी यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो शनि एकादश भाव के स्वामी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, एकादश भाव के स्वामी होकर शनि कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और बुध के साथ युति करके बैठे हो। उदाहरण से आपको समझावें तो ये हो गया एकादश भाव, यहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखा है, 10 शनि मकर राशि, शनि की राशि बन गई। अब शनि जो है चौथे भाव में सूर्य प्लस बुध, ये दोनों ग्रह जहां भी रहते हैं एक साथ रहते हैं। सूर्य और बुध के साथ यह शनि युति किए हो। सूर्य बुध में, बुध एक घर आगे एक घर पीछे हो सकता है, किंतु नहीं, इस सूत्र के लिए बुध सूर्य के साथ ही होना चाहिए, बुधादित्य योग बना हो और शनि वहीं पर बैठे हो, तो यह कुंडली में पहला सूत्र बनता है पुलिस में। और यह एक एसआई की कुंडली में मैंने देखा था। दर्शकों, इसी के प्रकार जो अगला सूत्र मुझे मिला था, देखिए ये जो कुंडलियां थी इनमें यह सभी सेम थे। 5 से 7 एसआई की कुंडली मुझे ऐसे योग मिले। भाई देखना पड़ेगा कि लिस्ट कितने एसआई थे, किंतु जहां तक मुझे ध्यान आ रही 5 से 7, 6 या 7 एसआई कुछ ऐसे थे जिनकी कुंडली में मुझे ये सूत्र मिले। दर्शकों, इसी प्रकार अगली कुंडली की बात की जाए, वह एक सिपाही की है। उसकी कुंडली में मुझे मिला कि कुंडली के छठे भाव में सूर्य और बुध तथा देवगुरु बृहस्पति युति करके बैठे थे। ये हो गया कुंडली का छठा भाव। यहाँ पर सूर्य, बुध तथा देवगुरु बृहस्पति, यह तीनों ग्रह किस किस भाव के स्वामी थे, भाई सब में अलग अलग थे, किंतु 2 कुंडलियों मुझे ऐसा मिला जिसमें सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति, यह तीनों ग्रह युति करके कुंडली के छठे भाव में बैठे थे। इसी प्रकार जो मुझे अगला सूत्र मिला था वह है कि मीन लग्न की कुंडली हो तथा मंगल अष्टम भाव के स्वामी हो और एकादश भाव पर उनकी दृष्टि हो। तो अब देखिए, मैंने मीन लग्न की कुंडली भी बनाई है, तो मंगल 9वें भाव के स्वामी हो गए ऑटोमेटिक। मीन लग्न रहेगा तो मंगल 9वें भाव के स्वामी हो जाएंगे। तो भाग्य भाव के स्वामी होकर यह मंगल कुंडली के एकादश भाव पर अपनी दृष्टि रखे हो। तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं,
चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि। तो मंगल को हम कुंडली के अष्टम भाव में बिठा दें यहाँ पर, तो मंगल की 1 2 3 4 एक चौथी दृष्टि मंगल की अष्टम भाव से हो जाएगी। फिर 4 5 6 7 हम मंगल को कुंडली के पंचम भाव में बिठा दें तो मंगल की सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रही। और मंगल को हम कुंडली के सुख भाव में बिठा दें तब तो मंगल की आठवीं दृष्टि कुंडली के एकादश भाव में हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा। मंगल मीन, अब ये मीन लग्न की कुंडली हो, शूद्र कहता है मीन लग्न की कुंडली हो और मंगल कुंडली के चौथे भाव में, पांचवें भाव में और आठवें भाव में बैठे हों, तब यह कुंडली में पुनः अधिकारियों का, पुलिस बनने का योग होता है। दर्शकों, इसमें जो और मुझे कुछ सूत्र मिले थे वो सिर्फ आपस में, तो सूत्र तो यही मिला जुला था। और कुछ कुंडलियों में लग्न एक बराबर था, जैसे चाहे मीन लग्न हो गया था, कई कुंडलियों में मीन लग्न था, तो कई कुंडलियों में सिंह लग्न था, कई कुंडलियों में दसम भाव में जो है मंगल का संबंध बड़ा ही अच्छा खासा बना था। कई कुंडलियों में, बीते दिनों मैंने ISPCS के योग पर चर्चा की थी, तो कई कुंडलियों में उनके योग भी बने थे। मंगल दसम भाव में नीच का था, किंतु ऐसा तक फिर भी पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में था। आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। मैंने उस वीडियो में कहा था मंगल यदि नीच का भी हो तो देखिए सामने ही प्रमाण था, मंगल नीच का भी था और फिर भी ऐसा जातक पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में था। किंतु हाँ, उससे गुस्सा, क्रोध बात बात पर आ जाता है उस अधिकारी को। भाई देखिए, नाम तो नहीं बताने योग्य है। और तो कौन, जैसा फिर मैंने कहा कि कुछ कुंडलियों में लग्न सेम था, मीन लग्न, क्योंकि कुछ की कुंडलियों में सिंह लग्न था, कुछ लोगों की कुंडलियों में मंगल नीच होकर दसम भाव में बैठे थे, कुछ लोगों की कुंडलियों में देव गुरु बृहस्पति ज्ञान भाव के मालिक होकर कुंडली के दसम भाव में बैठे थे। पंचम भाव अथवा नवम भाव, नवम भाव बहुत कम थे, पंचम भाव के स्वामी बनकर कुंडली के दसम भाव में बैठे थे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह कार्यक्रम समझ में आया होगा और आप यदि इस फील्ड में उतरने जा रहे हो, बनने जा रहे हो या आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो पहले आप इन ग्रहों की युतियों को देखो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपकी भी कुंडली में ऐसे ही युति हो रही हो, जरूरी नहीं है कि आपकी भी कुंडली में ऐसे ही युति हो रही हो, कुछ भिन्न हो सकती है। तो आप अपनी कुंडली बढ़िया से पहले एनालाइज करवाइएगा, दिखवाइएगा किसी वैदिक ब्राह्मण से, ज्योतिष को जानने वाले से, तब जो है आगे आप तैयारी कीजिए। और देखिए, वैसे भी शास्त्र कर्म को प्रधान मानता है, कर्म प्रधान विश्व परिराखा, और कुंडली के लिए हमेशा जो है कहता है कि यह जो है हमारा भविष्य है, यह तुम्हारे साथ होगा ही होगा, किंतु हम कुछ समय के लिए इसको भी फेल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे कुंडली में पुलिस बनने की योग है ही नहीं, किंतु हमने इतनी अधिक मेहनत की कि हम कुछ सालों के लिए बन गए, 5-6 सालों के लिए बन गए, फिर भले ही किसी वजह से हम बाद में खुद रिजाइन दे दे। भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप देखो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं बिजनेस में, किंतु फिर भी उसे छोड़कर अपने स्वयं घर पर आकर खेती करने लगते हैं, अथवा स्वयं वहां से मन उब गया तो जाकर नौकरी करने लगते हैं। नौकरी कर रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सब कुछ छोड़ कर अपना बिजनेस करने लगते हैं। जहां उन्हें लाख रुपए महीने के मिल रहे थे, आज वो बिजनेस से चाहे 2 लाख निकाल रहे हैं, चाहे 2000 रुपए निकाल रहे हैं, किंतु बिजनेस करते हैं। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम आपके लिए अच्छा लगा होगा। और जो इस विभाग में, जो छात्र, जो स्टूडेंट पुलिस की भर्ती में बनना चाहता हो, यदि आपकी नजर में ऐसा कोई हो तो यह वीडियो के पास बस शेयर कीजिएगा, उससे बहुत मदद मिलेगी। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।